हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी फॉर साइडुम कोम्प। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में आप लोग सीखोगे कि बिना इंटरव्यू के यूएस का स्टडी वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जब से यूएस एम्बेसी ने ये अनाउंस करा था इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम, मार्केट में बड़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं और कुछ एजेंट भी ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं कि हम आपको बिना इंटरव्यू के वीज़ा दिला देंगे। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ जब ये अनाउंस हुआ था, आई थिंक 1-2-3 महीने पहले। लेकिन आज मैं प्रैक्टिकली लाइव आपको सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो आते हैं एम्बेसी के पोर्टल पे अगर किसी ने बिना इंटरव्यू के वीज़ा हासिल करना है, यूएस का स्टडी वीज़ा। ठीक है, तो आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी, जो एलिजिबल हैं उनकी भी, जो नहीं हैं उनकी भी, और आप सीख भी जाओगे ये कैसे करना है। आप खुद अप्लाई कर सकते हो, आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप एलिजिबल हो तो इट इज़ वेरी इजी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, आपके सामने ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो, जो यूएस एम्बेसी का सीजीआई पोर्टल है, जो आप एम्बेसी की $160 फ़ी पे करते आते हो, उसके बाद जब आप अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए यहाँ पे आते हो तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि डू यू हैव प्रीवियस यूएस वीज़ा इन एनी क्लास इशूड। तो इस क्वेश्चन से क्या समझ में आता है कि सबसे पहले तो अगर आप बिना इंटरव्यू के वीज़ा लेना चाहते हो, स्टडी वीज़ा, तो आपके पास कोई भी किसी भी कैटेगरी का टूरिस्ट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, ABCD कोई भी कैटेगरी का वीज़ा होना चाहिए पास में। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही बंदा एलिजिबल है जिसके पास पहले कभी कोई वीज़ा रह चुका है। ठीक है, तो ये तो होगी पहली कंडीशन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज वाज योर प्रायर वीज़ा एनोटेटेड क्लियरेंस रिसीव्ड और डिपार्टमेंट ऑथराइजेशन। ठीक है, तो ये उनकी टेक्निकल टर्म्स उन्होंने यूज़ करी हैं। यू कैन सिंपली से नो। क्वेश्चन सेकंड पे आप लोगों ने नो सेलेक्ट कर देना। मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूंगा, इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। वेरी सिंपल, आप इसको नो कर दो, दैट्स इट। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वाज योर मोस्ट रीजन यूएस वीज़ा लॉस्ट और स्टोलन और कैंसल्ड। तो उन्होंने ये भी पूछा है कि अगर आपके पास वीज़ा था यूएस का, तो क्या वो चोरी हो गया या कैंसिल हो गया था या आपसे पासपोर्ट खो गया। तो इसको भी आपने सिंपली नो कर देना है। ठीक है, एंड देन यू विल कम टू द फोर्थ क्वेश्चन विच इज़ हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ यूएस वीज़ा बिफोर। तो वो ये भी जानना चाहते हैं कि अगर आपके पास यूएस का वीज़ा पहले कोई था, क्या आप उसके बाद इंटरव्यू देने गए और क्या आप रिफ्यूज़ हो गए थे। मान लो किसी बंदे के पास 2005 में यूएस का कोई टूरिस्ट वीज़ा था, उसका बेचारे का एक्सपायर हो गया 2015 में। तो वो ये जानना चाहते हैं कि आप 15 के बाद कभी इंटरव्यू देने गए थे और क्या रिजेक्ट हो गए। मान लो 2017 में वो बंदा गया तो रिजेक्ट हो गया, तो वो ये जानना चाहते हैं कि रिफ्यूज़ल है कोई वीज़ा ग्रांट होने के बाद कि नहीं। तो वेरी सिंपल, यहाँ पर भी आपने नो करना है अगर आपकी रिफ्यूज़ल नहीं है। झूठ नहीं बोलना, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। डोंट इवन ट्राई टू लाई हेयर। ओके, आपने नो सेलेक्ट करना है यहाँ पर भी। लास्ट क्वेश्चन एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़ी कंफ्यूजन है लोगों को। देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ। पहले एक रूल था 4 साल का, मतलब यूएस एम्बेसी क्या बोलती थी कि अगर आपने बिना इंटरव्यू के यूएस का स्टडी वीज़ा लेना है तो आपके पास जो पहले वीज़ा था यूएस का किसी भी कैटेगरी का, वो अगर एक्सपायर हो चुका है तो उसको एक्सपायर हुए को 4 साल से ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी उन्होंने वो कंडीशन हटा दी है, तो दिस इज़ ए गुड न्यूज़ फॉर मैनी। बड़े सारे लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है। अभी वो बस एक ही सवाल कि आपका जो वीज़ा है वो क्या जनवरी 1 2008 के बाद इशू हुआ था। तो जिस भी बंदे का जो वीज़ा पास में था जनवरी 1 2008 के बाद इशू हुआ था और उसके बाद उसकी कभी कोई रिफ्यूज़ल नहीं रही है, वो बंदे को बिना इंटरव्यू के यूएस का स्टडी वीज़ा मिलेगा। ठीक है,
लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर आपका वीज़ा इससे पहले भी अप्रूव था 2008 से, तो आप अप्लाई कीजिए। आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको वेवर भी मिल सकता है। आपको भी इस समय एम्बेसी वेवर देना चाहती है, वो इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा कम करना चाहती है। तो अगर आपका पहले भी था तब भी आप अप्लाई कीजिए। दूसरा, अगर आपका वीज़ा मिलने के बाद कभी रिफ्यूज़ भी हुआ तब भी आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपको वेवर भी मिल सकता है। और दूसरा, अगर आपका इंटरव्यू भी होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका वीज़ा अप्रूव ही होगा। जो भी बंदा यूएस में होकर आया है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे अभी बिकॉज ऑफ दिस वेवर प्रोग्राम। तो आपके लिए गोल्डन पीरियड है, यू शुड डेफिनेटली अप्लाई विदाउट एनी डिले। अगर आपने नहीं करा है तो आप जल्दी से अपनी I-20 मंगवाइए। आपको सिर्फ I-20 चाहिए इसके लिए एलिजिबल होने के लिए, क्योंकि बिना एडमिशन के ऐसे नहीं कि आपके पास पहले कोई वीज़ा था और आप बस अपना वो बोल दो कि जी आई वांट स्टडी देयर। ठीक है, एटलीस्ट यू शुड हैव एन I-20, यू शुड हैव अ पासपोर्ट स्टैम्प्ड प्रूफ, पहले जो वीज़ा मिला था उसका प्रूफ। तो अगर ये सारी चीज़ें, ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं है, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। जैसे ही ये आप कर देते हो उसके बाद यू विल सी दिस स्क्रीन, लेट मी शो यू। मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था आपके लिए, तो यू विल सी दिस। ओके, तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू वेवर, यू विल नीड टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट टू विजिट डॉक्यूमेंट ड्रॉप ऑफ लोकेशन टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट, बट डोंट नीड टू स्केड्यूल ए वीज़ा इंटरव्यू। देखो, उन्होंने बोल दिया कि डोंट नीड टू स्केड्यूल ए वीज़ा इंटरव्यू, कि वीज़ा इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास ड्रॉप ऑफ लोकेशन है वहाँ पर आप अपना पासपोर्ट लेके चले जाइए, ये लिखा है उन्होंने। अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करो ड्रॉप ऑफ में, इसका प्रिंट ले लो, और साथ क्या क्या लेके जाना है, आपका करंट पासपोर्ट जो आपके पास अभी पासपोर्ट है, अगर कोई पुराने पासपोर्ट भी थे तो वो भी साथ लेके जाने हैं। एक फ़ोटोग्राफ आपने लेके जानी है, वही जो यूएस वीज़ा के लिए चलती है, वही सेम साइज़, एंड फोटोकॉपी ऑफ फॉर्म I-797 इफ़ एलिजिबल। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन केस यू आर एलिजिबल। एंड उन एजेंट से बचो जो आपको बोल रहे हैं जी हम बिना इंटरव्यू के आपको वीज़ा दिला देंगे। अगर आप एलिजिबल हो तो ये बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं, आप खुद ही कर लो। अगर हमारी तरफ से आप करवाना चाहते हो या कोई असिस्टेंट चाहिए या अपना स्टडी वीज़ा हमसे प्रोसेस करना चाहते हो तो यू कैन रीच अस ऑन द बिलो गिवन नंबर्स, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करना, बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आने की कोशिश करते हैं हम हमेशा, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होती है। और हमें भी अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हो एंड लाइक करते हो, शेयर करते हो। इट रियली मोटिवेट्स अस टू मेक मोर वीडियोज़ एंड गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन, हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। आई एम कमिंग विद बैक टू बैक वीडियोज़, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आने वाली हैं, गुड न्यूज़ आने वाली हैं। तो या दैट